हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है सरिता तिवारी मिनी ब्लॉग में। सुबह हो गई थी, अभी सुबह के 5 बज रहे हैं। मैं उठ गई हूँ सो के। बच्चे अभी दोनों सो रहे हैं। मैं सो के उठती हूँ ना तो तुरंत उठ के नहीं चल देती हूँ। मैं थोड़ी देर बैठ के भगवान को हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, फिर चलती हूँ, धरती माँ का पैर छूती हूँ, फिर कोई काम करती हूँ। फिर मैं सबसे पहले उठ गई थी और फिर मैं जा रही हूँ ना बाहर का दरवाज़ा खोलने के लिए। मैं सो के उठती हूँ, सबसे पहले बाहर का दरवाज़ा खोलती हूँ। बाहर का दरवाज़ा खोलने के बाद मैं थोड़ी देर ऐसे ही देखती रहती हूँ कि मौसम कैसा है, अभी उजाला हुआ है कि नहीं हुआ है। तो अभी हल्का-फुल्का उजाला होने की शुरुआत हो गई है। फ़िलहाल अभी देखिए गाइस, मैं व्यू दिखा रही हूँ बाहर का। अभी अंधेरा ही है, थोड़ा-थोड़ा उजाला होने के प्रोसेस में है, होने वाला है। लेकिन अभी अंधेरा ही था। मैं फटाफट सारा काम मैं अंदर का व्यू दिखाने के बाद मैं गई थी ना फ्रेश वगैरह होके, थोड़ा बहुत जो काम था वो ख़त्म करने के बाद मैं सुबह का झाड़ू लगाने में लग गई हूँ। सुबह-सुबह झाड़ू लगाने से ना जो रात भर की निगेटिविटी होती है वो सारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है। सुबह झाड़ू लगाना ही चाहिए सारे रूम में, मंदिर में, सारे जगह। हमारा तो मंदिर रूम में ही है, तो मैं सारी जगह झाड़ू-वाड़ू लगा के पूजा पाठ करके मैं सीधा आ गई थी किचन में। किचन में मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ। बच्चों को स्कूल जाना है ना, तो इसी मैंने बच्चों को जगा दिया है। बच्चे उठ गए हैं। अभी फ़िलहाल के लिए आर्यन ही स्कूल जाता है क्योंकि उसका पेपर है। अथर्व का छुट्टी है ना, तो अथर्व नहीं जा रहा है। जब पेपर ख़त्म हो जाएगा ना तब दोनों साथ में फिर से जाएंगे। तो अभी वो सिर्फ ट्यूशन जाता है और वो नहीं जाता है स्कूल। फिर मैं आज बना रही हूँ ना बच्चे के लिए भिंडी की सब्ज़ी बनाऊँगी और पराठा बनाऊँगी। तो मैं करती जा रही हूँ। हस्बैंड जी भी घर पे नहीं है, तो मैं और मेरे दोनों बच्चे ही थे। तो साथ में किचन का भी काम करना पड़ता है और बच्चों को भी देखना पड़ता है। तो आर्यन तो बड़ा है ना, खुद से कर लेता है, पर अथर्व नहीं कर पाता। उसको ब्रश वगैरह सब कुछ कराना पड़ता है। बता दो ना तो थोड़ा बहुत कर लेता है, 1-2 दिन अपने आप से कर लेता है, लेकिन अच्छे से ब्रश नहीं कर पाता है ना। तो उसका मुझे ऐसे लगता है ना कि मुझसे बास आना चालू हो जाता है अच्छे से ब्रश ना करने की वजह से। तो इसीलिए मैं ज़्यादातर उसको ब्रश अपने हाथ से ही करवाती हूँ कि अभी छोटा है ना, तो खुद से नहीं कर पाता है। फिर मेरी सब्ज़ी मैं उधर बनाने रख दी थी, बन रहा है, छोंक दी थी। इधर मैं पराठा बनाने में लग गई हूँ। सब्ज़ी आधा बन चुका था, थोड़ा बहुत बचा है और पक गया था। तो इधर मैं फटाफट से पराठे सेक दूँगी। तब तक आर्यन नहा धुआ चुका था ना, उसको मैं बोली हूँ कि जब पूजा नहीं करना होता है ना तब वो कर लेता है। फ़िलहाल के लिए मैं बोलती हूँ ना, हमेशा नहा धुआ के स्कूल जाना ही होता है, नहाते ही हो तो पूजा भी कर लिया करो। शंकर भगवान है ना, तो उनको जल भी चढ़ा दिया करो। तो इसीलिए मैं उसको आदत लगा दी हूँ ना कि पूजा करना चालू कर दे। तो इसीलिए वो नहा धुआ के पूजा कर रहा है। पूजा करने के बाद जल चढ़ाएगा। जल चढ़ा के सब कुछ आके तब ना नाश्ता करेगा। और अथर्व बोल रहा है मम्मी चलकर ब्रश करा दो, ब्रश करा दो। मैं कह रही हूँ रुक जाओ, पराठे बना लूँ। फिर जैसे मैं बनाने में लग गई थी ना, तो मैंने सोचा पराठे अब सेक ही लेती हूँ, फिर उसको ब्रश कराती हूँ। तब ब्रश करा के ना सबको चाय नाश्ता दूँगी। तो वो बोले ही जा रहा था, तो मैंने कहा अब रुक जाओ 2 मिनट, बस 2 ही 4 पराठे सेकने हैं, ज़्यादा नहीं सेकने होते, उनको देना होता है। फिर मैं पराठे सेकने के बाद आ गई थी ना मैं अथर्व को ब्रश कराने के लिए। फिर उसको मैं ब्रश करा रही हूँ। आर्यन पीछे से कुछ पूछ रहा था, उसको मैं बता रही हूँ। बच्चे होते हैं ना छोटे, तो बहुत परेशान करते हैं। कुछ सब देखना पड़ता है कि घर का काम भी करो, किचन का भी, बच्चों को देखो, पूजा पाठ सब कुछ जितना करना होता है ना, हमें सभी को ही करना होता है। क्योंकि मैं करने वाले घर पे अकेली होती हूँ और काम बहुत ढेर सारा होता है। छोटा मोटा काम तो पूरे दिन में लगा रहता है। जैसे भारी काम कर लो ना, फिर छोटा मोटा काम तो लगा ही रहता है। फिर आर्यन स्कूल चला गया था। मैं किचन साफ़ कर ली थी, किचन बर्तन दोनों साफ़ कर लिए थे। मैं पीछे से दिख रहा है कि किचन मेरा साफ़ हो गया था। फिर झाड़ू वाड़ू लगा के बिस्तर सेट करने के बाद चद्दर में फटाफट पोछा लगाने में आ गई थी। मैं सारी जगह फटाफट पोछा लगा रही हूँ। अथर्व पीछे पीछे घूम रहा है, वो हमेशा मेरे पीछे पीछे लगा रहता है। अभी छोटा है ना, टीवी देखता है ना, थोड़ी देर देखेगा फिर पीछे पीछे लग जाएगा। वो रो रहा था ना कि बाहर जाना है, तो उसको मैं जाने नहीं दे रही थी क्योंकि घर पे कोई नहीं था। आर्यन भी स्कूल चला गया था ना, उसके डैडी भी नहीं थे,
तो मेरा घर रोड पे पड़ जाता है ना, इस वजह से उसको बाहर मतलब ज़्यादा नहीं जाने देती हूँ। कि कोई रहता है ना तभी जाता है, अकेला रहता है ना तो नहीं जाने देती हूँ। इसीलिए वो रो रहा था कि मुझे जाना है, तो मैं वही मना कर रही हूँ कि मत जाओ। फिर मैं जहाँ जहाँ पोछा लगाती जा रही हूँ वहाँ वहाँ मतलब फ़ैन ऑन कर दे रही हूँ कि मतलब जल्दी से सूख जाए। देखिए गाइस कितना धूप है, धूप का मतलब इतना धूप है ना कि अंदर तक मतलब आ ही रहा है कि मतलब ऐसा लग रहा है ना कि 12-1 बज रहे होंगे, पर ऐसा नहीं है। अभी मतलब 9 साढ़े 9 ऐसे ही टाइम हो रहा है, मतलब मैं पोछा लगा रही हूँ, लेकिन ऐसा लगता है ना कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। फिर मैं गलियारे में, इस रूम में, उस रूम में, सारे जगह मतलब जल्दी जल्दी मैं पोछा लगा रही हूँ। मैं तख़्त के नीचे पोछा लगाई थी ना, उसको नहीं दिखाई हूँ। मैं घुस घुस के पोछा लगाती हूँ तख़्त के नीचे, तो वही नहीं दिखाई। मैंने कहा कि घुस के पोछा लगाने में क्या ही दिखाऊँ। फिर आगे आगे का मैं दिखा रही हूँ कि आगे आगे मैं कैसे मतलब फटाफट से पोछा कर रही हूँ। मतलब टाइम निकल जाता है ना, मतलब वो सारा काम करते रहो, वीडियो बनाते रहो, अच्छा लगता है। मतलब सारा टाइम निकल जाता है कि जितने देर मतलब काम करो, वीडियो बनाओ। फिर मतलब जब फ्री हो ना तो थोड़ा बहुत मतलब ये टाइम मिलता है ना तो वीडियो एडिट कर लो। फिर मतलब देख लो, मतलब जो वीडियो पोस्ट किए हो ना उसको देख लो कि कितना व्यूज आया है, कितना क्या हुआ है। इसमें टाइम चला जाता है ना, फालतू काम से मतलब पीछे ही रहो तो अच्छा होता है। मैं ज़्यादातर अब मैं पहले ही रहता था ना, मैं कोई बात सुनती थी, कोई कुछ करता था तो मतलब मुझे टेंशन हो जाता था कि मतलब ऐसा सब लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में, ऐसा क्या हो रहा है। तो मैं ज़्यादा ना बहुत मतलब परेशान रहती थी। फिर मैं ना वीडियो बनाना चालू कर दी हूँ तो मेरा पूरा ध्यान इसी में लगा रहता है कि मुझे ये रिकॉर्ड करना है, ये बनाना है, ये वीडियो करना है। तो मतलब सारी चीज़ों से मतलब फ्री हो जाओ तो अच्छा लगता है ना कि अपने में ही रहो। फिर मतलब मैं पोछा ओछा लगाने के बाद आ गई थी ना सीधा किचन में। मैं मतलब आज बना रही हूँ ना दोपहर का खाना, तो मैं मतलब बनाऊँगी कढ़ी चावल। फिर मैं अभी मतलब बेसन वेसन फेंट ली थी, मसाले उसमें डाल के अच्छे से ना मैं पकौड़े बना रही हूँ। पकौड़े तलने के बाद मतलब अभी मतलब पकौड़े बन ही रहे हैं, मैं उनको फ्राई कर लूँगी अच्छे से। जब अच्छे से मतलब फ्राई हो जाएगा उसको निकालने के बाद मैं ना मतलब छौंका लगाऊँगी कढ़ी का, तो कढ़ी चावल बना लूँगी। मतलब डेली में अच्छा लगता है ना कि क्या बनाएं क्या खाएं, तो डेली उदल बदल के बनाते रहो ना, कुछ ये कुछ वो, फिर अच्छा खाने में भी अच्छा लगता है और बनाने में भी अच्छा लगता है। डेली मतलब दाल चावल ये सब खाने में अच्छा नहीं लगता है। फिर मैं देखिए गाइस मेरा मतलब कढ़ी बन गया है तो मैं पकौड़े भी डाल दी हूँ इसमें। मैंने जो छौंका लगाई थी उसको मैं रिकॉर्ड की थी, वो पता नहीं कैसे मतलब ऐसा लगा कि ना डिलीट हो गया था। फिर मतलब खाना वाना खाने के बाद सब कुछ हो गया था। ये शाम का टाइम है, बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं दोनों, तो दोनों अकेले ही चले जाते हैं। देखिएगा ये रोड ना बहुत चलता है, अभी फ़िलहाल के लिए तो थोड़ा बहुत कम ही दिख रहा है, बट बहुत चलता है तो इसीलिए डर लगा रहता है ना कि छोटे बच्चे हैं जा रहे हैं। और मैं ना यहाँ पे खड़ी होके देखती रहती हूँ, दोनों बगल में ही है घर, तो दोनों चले ही जाते